Welcome to my channel Function My World। चलो लव स्टोरी ऑफ वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर फंक्शन एफएफ के पार्ट 12 को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि वींग जेलस होके एक अपने रूम में चला जाता है और वांगजी रूम के बाहर वींग को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वींग नहीं मानता। तो हम अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। सुबह वांगजी को वींग की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसने रूम को कई बार खटखटाता है, पर अंदर से दरवाजे को कोई नहीं खोलता। तो वांगजी डोर को तोड़ देता है। तो वांगजी वींग को एक किनारे पर बेहोश पड़ा देखता है। वांगजी वींग को बिस्तर पर लेटाता है और वैद्य को तुरंत बुलाता है। वैद्य वींग की जांच करता है और फिर कहता है कि ज़्यादा टेंशन लेने की या रोने की ज़रूरत नहीं है। मिसेस लैन ने ज़्यादा टेंशन और रोने की वजह से उनको फीवर हो गया है। आगे वैद्य कहता है कि हमें मिसेस लैन के अंदर 2 और नई नसें फील हो रही हैं। मिसेस लैन आपके ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है शायद। जब वींग को होश आता है तो वांगजी उसको बताता है कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो तो मुझे एक जोक सुना रही थी, तो मैं तभी हंसा था। तुमने हम दोनों को गलत समझ लिया था। समय ऐसे ही बीतता जाता है और अब अक्सर जब से वींग को पता चला कि वींग वांगजी के ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है, तो वो मिरर के सामने अपनी राउंड बेली को देखा करता था और उस पर हाथ फेरा करता था, अपनी बेली को निहारा करता था। जब वींग के क्लोथ्स भी उस पर टाइट होने लगे थे, तो वांगजी ने वींग के लिए लूज रोब्स बाय कर लिए थे। अक्सर अब वींग के मूड स्विंग्स ज़्यादा हुआ करते थे। कभी उसको अलग अलग खाना खाने की क्रेविंग हुआ करती थी, कभी अलग अलग तरह के फलों का रस पीने की क्रेविंग हुआ करती थी। यहाँ तक कि वींग को अब सेक्स की अक्सर क्रेविंग हुआ करती थी, क्योंकि वांगजी और वींग ने अब सेक्स करना कम कर दिया था। तो प्रेगनेंसी मूड स्विंग के कारण उसको सेक्स की ज़्यादा क्रेविंग हुआ करती थी। तो कभी कभी दोनों 1 या 2 राउंड सेक्स कर लिया करते थे। अब वींग की प्रेगनेंसी को 7 मंथ हो चुके थे। उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस हो चुके थे। उसकी बेली अब पहले से ज़्यादा राउंड हो चुकी थी और मोटी भी हो चुकी थी। उसका पूरा फेस शाइन करता था। उसको ज़्यादा भूख और प्यास लगा करती थी। उसकी ब्रेस्ट भी अब इंक्रीज हो चुकी थी। एक दिन शिचेन वांगजी और विवुशियान से मिलने आता है, तो उसे पता चलता है कि विवुशियान वांगजी के ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। तो शिचेन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और अब वींग की प्रेगनेंसी को 9 मंथ हो चुके थे और एक दिन वींग की टमी में पेन होने लगता है। वींग को रूम में लेकर जाया जाता है। वैद्य भी आते हैं, दाई भी आती है और नर्सेस भी आती हैं। वींग को प्रेगनेंसी का पेन होने लगता है। वींग की डिलीवरी का समय आ चुका था। एक रूम में वींग, वैद्य, दाई और कुछ नर्सें थी। 1 से 2 घंटे तक वींग की जांच चलती है। 2 घंटे बाद वींग 2 छोटे छोटे बच्चों को जन्म देता है। नर्सें और दाई वींग और ट्विन बेबीज को क्लीन करती हैं। वींग ने ट्विन्स बेबी को बर्थ देने के समय वींग ने अपनी बहुत स्ट्रेंथ का यूज़ किया था। तो वींग बेबीज को बर्थ देने के बाद वो थोड़ी देर तक सो जाता है। उधर
रूम के बाहर वांगजी 2 घंटे से इधर उधर चक्कर काटता रहता है। 2 घंटे बाद वैद कमरे के बाहर आता है और वांगजी को बधाई देते हुए बताता है कि विंग ने ट्विंस बेबीज को बर्थ दिया है। बेबीज दोनों बॉय हैं। वांगजी रूम के अंदर आता है। विंग अब तक जग चुका था। वांगजी खुशी से विंग को हग करता है और उसके फॉरहेड पर किसेस करता है। दाई ने दोनों बेबीज को अब वांगजी की गोद में दे दिया था और वांगजी खुशी से रोते हुए बेबीज को गोद में रखता है। थोड़ी देर बाद बेबीज रोने लगते हैं। फिर दाई विंग को बताती है कि बेबीज को भूख लगी है, उनको अपनी मदर का मिल्क फीड करना है। दाई दोनों बेबीज को फीड करवाने का तरीका विंग और वांगजी को बताती है। उसके बाद वैद, नर्सें और दाई रूम से बाहर चली जाती हैं। वांगजी विंग को बेबीज को मिल्क फीड कराने में मदद करता है और विंग को खुशी से साइड से हग करता है। बेबीज 10 मिनट तक मिल्क फीड करने के बाद मिल्क पीना छोड़ देते हैं तो वांगजी और विंग बेबीज को ब्रेस्ट से दूर करके उनके मुंह को क्लीन करते हैं और उनको डकार लगवाकर उनको सुलवा देते हैं। मैं अपनी स्टोरी के इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक टेक